बैक टू कृष्णा फनी व्लॉग्स। तो गाइस आज स्वागत है कृष्णा फनी व्लॉग्स। सो गाइस आज हम करने वाले हैं अपनी ज्योतिर्लिंग जो हमने शुरू करी थी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैंने जुलाई में सिर्फ एक वीडियो डाली थी सोमनाथ जी की, वो भी सावन के ऊपर कि मैं एक 12 ज्योतिर्लिंग की वो शूट करूँगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। भाई साहब पोपट हो गया, पोपट पुपुट पुपुट। भाई मैंने जुलाई में उगाए थे, अगस्त चल रहा है 3 अगस्त। तो मैंने सोचा है कि अब सावन जो है ये होता है एक अधिक मास यानी कि ज़्यादा महीना, एक ज़्यादा महीना। उसमें होता क्या है कि अधिक मास हर 3 साल में एक महीने के साथ जुड़ जाता है। 2020 में एक बार एक महीना तो उसके साथ अधिक मास जुड़ गया। हर मास एक महीने का होता है तो 2 महीने का हो जाता है एक मास। जैसे सावन के साथ अब अधिक मास जुड़ चुका है, पिछले बार 2020 में जुड़ा था तो इस बार 2023 में जुड़ चुका है। सावन के साथ जुड़ चुका है अधिक मास। ये रहा सावन, अब बंद हो रहा था लेकिन तब ये अधिक मास आके जुड़ गया। तो ये रहा अब चल रहा अधिक मास का सावन, जो कि अब होएगा 30 अगस्त को, राखी के दिन सावन हमारा पूरा हो जाता है। इसलिए इस बार 3 अगस्त की है राखी। तो आज मैं अगस्त में ही सारे ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी कर दूंगा। तो आज है सेकंड ज्योतिर्लिंग की कथा, स्टोरी ऑफ मल्लिकार्जुन जी, जो है क्या कहते हैं, हाँ, आंध्र प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन जी, जो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में है, एक पहाड़ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हर हर महादेव। तो हुआ गया था एक दिन कार्तिकेय जी और गणेश जी का विवाह के ऊपर लड़ाई हुई कि मेरा विवाह पहले होएगा या मेरा विवाह पहले होएगा। तो दोनों शिव जी और पार्वती माता के पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा अपना विवाद जो था उनका, वो उन्होंने अपना विस्तार से बताया। तो शिव जी और पार्वती माता ने सोच के बोला कि तुम दोनों धरती की एक वो पूरी परिक्रमा लगाओ, और जो सबसे पहले हाथ कैलाश पे आएगा वो उसका विवाह पहले हो जाएगा। तो कार्तिक जी अपने मयूर की और के साथ निकल के धरती की परिक्रमा कर रहे हैं। अब गणेश जी सोच रहे हैं कि क्योंकि उनका वाहन मूषक है वो धीमी चलता है ना। तो गणेश जी एक जगह पे बैठ के सोचने लगे कैसे करूँ। तो उन्होंने आँख बंद करी, उनको शिव जी पार्वती माता जी दिखाई दे। उन्होंने आराम से एक उपाय सोचा, इजी सा सरल सा। उन्होंने करा क्या, माता पार्वती और शिव जी को एक ऊंचे स्थान पे लेके गए, उनके पाँव धोए और पैर छू के पहले उनकी पूरी परिक्रमा लगाने गए। फिर पैर छुए, पूरी परिक्रमा लगाए, फिर पैर छुए। तो वो ऐसे ही करते रहे और 7 बार उन्होंने परिक्रमा कर ली। तो जब पार्वती शिव जी ने पूछा, गणेश जी ये क्या कर रहे हो तुम, गणेश ये क्या कर रहे हो तुम। तो गणेश जी ने कहा कि पिता का स्थान होता है, पिता की पूजा करनी होती है देवता के बराबर, सारे देवता के बराबर। माँ का होता है जमीन जो होता है ना उसके बराबर। तो गणेश जी ने ऐसे करके पूरी परिक्रमा लगा ली ब्रह्मांड की। तो उनका विवाह पहले करवा दिया ऋषि कश्यप की पुत्रियों से, रिद्धि और सिद्धि जी से। तो गणेश जी का विवाह हो गया। अब कार्तिकेय जी जब परिक्रमा लगा रहे थे, वो लगा ही रहे थे जब तक विवाह हो गया। देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए पहुंचे उनके पास और कहते हैं देवर्षि नारद ने बताया कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो गया। तो कार्तिक जी पहुंचे कैलाश पे। उन्होंने चुपचाप ऐसे पैर छुए माता पिता के और सीधे चले गए। वो चले गए आंध्र प्रदेश के एक पहाड़ पर, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो सबको कार्तिक जी ने पैर छुए और वो चले गए आंध्र प्रदेश के उस पर्वत पे जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो
कार्तिकेय जी चले गए तो नारद, पार्वती माता और शिव जी ने देवर्षि नारद को भेजा कि कार्तिकेय जी को बना के दोबारा से कैलाश पे लेके आओ। और नारद जी के बुलाने समझाने पे और प्यार से बोलने के कुछ नहीं आए, कार्तिकेय जी नहीं आए। तो शिव जी पार्वती माता खुद गए। जब कार्तिकेय जी को पता चल गया कि वो आ रहे तो वो उस पर्वत से 36 किलोमीटर दूर दोबारा चले गए कहीं और। तो शिव जी पार्वती माता वहीं पे स्थापित हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में, जिनका पार्वती माता, मल्लिका का मीन था पार्वती माता और शिव जी का मीन था अर्जुन, तो नाम पड़ गया मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। तो वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है। और बारी बारी से शिव जी अमावस के दिन आते हैं वहाँ पे और पार्वती माता जी पूर्णिमा के दिन आती है वहाँ पे। तो दैट इज़ वाई व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ मल्लिकार्जुन जी। थैंक्स गाइस, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टाटा बाय।